इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई और तेज और आरजेडी की पहली लिस्ट में 143 उम्मीदवारों के नाम। 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने और 14 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में टक्कर को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि कांग्रेस की नई लिस्ट में आरजेडी के खिलाफ एक नाम है। तो ये पहली बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई और तेज हो चुकी है। जहां आरजेडी की पहली लिस्ट को लेकर खबर 143 उम्मीदवारों के नाम, वहीं 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। 14 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में टक्कर हो रही है और कांग्रेस की इस नई लिस्ट में आरजेडी के खिलाफ एक नाम है। चलिए जल्द आपको बताते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बछवाड़ा में ही सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो गौरा बौराम सीट से वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं लालगंज में आरजेडी के खिलाफ शिवानी शुक्ला के खिलाफ ही कांग्रेस के आदित्य राजा उम्मीदवार बनाए गए हैं। कहलगांव की सीट पर आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने विनोद चौधरी को ही मैदान में उतार दिया है, जबकि वारसलीगंज से आरजेडी के अनीता देवी के खिलाफ कांग्रेस के मंटन सिंह मैदान में हैं। वैशाली सीट से अजय कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस के संजीव कुमार हैं। वहीं तारापुर से आरजेडी के अरुण शाह के खिलाफ वीआईपी सकलदेव बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। करगहर से ही सीपीआई और कांग्रेस के बीच मुकाबला। वहीं सुगौली में आरजेडी के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार मैदान में। साथ ही बिहार शरीफ से शिव प्रकाश यादव सीपीआई और कांग्रेस के आमिर खान के बीच मुकाबला। अब इसी फ्रेंडली फाइट के बारे में और जानकारी के साथ पटना से मेरे सहयोगी रुपेश कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही कुमार विक्रांत भी इस वक्त एक बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुपेश आपके पास, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ आखिरी वक्त पर जिस तरीके से तय हुआ उसमें अब यह साफ हो चुका है कि वजह क्या थी, क्योंकि अब फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल फाइट सामने आ रही है। फ्रेंडली फाइट चुनाव में और क्षेत्र में फ्रेंडली जैसी फाइट कुछ होती नहीं है। फाइट तो फाइट होती है, चाहे वो महागठबंधन में इस वक्त 12 सीटें ऐसी थीं जहां पर आपस में महागठबंधन के 2 दल भिड़ रहे थे। एक सीट अभी जो आरजेडी ने जो सूची जारी की है उसमें सुल्तानगंज की सीट ऐड हो गई है। वहां से पहले से ललन कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, अब वहां से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कुल मिलाकर 13 सीट बिहार में फिलहाल ऐसे हैं और आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए भी नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है और आज सबसे अहम यह है कि नाम वापसी की भी पहले चरण के लिए आखिरी दिन है। तो कहां कहां से नाम वापसी होती है ये भी देखना होगा, लेकिन नाम वापसी होगा कैसे? आरजेडी और कांग्रेस के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। आला कमान ने भी कोई बातचीत करने से अब मना कर दिया है साफ तौर पर कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब कोई वार्तालाप नहीं होगी। पप्पू यादव एक अलग एंगल लेकर चल रहे हैं। वो ना सिर्फ पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है और महागठबंधन में भी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि गठबंधन से हमें वापस निकल जाना चाहिए। यानी कि जितने दल हैं यहाँ पर, आरजेडी कांग्रेस ही नहीं, सीपीआई कांग्रेस के खिलाफ, सीपीएम कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ वीआईपी, यानी कि फिलहाल अगर आप देखें तो जितने दल हैं सब ने एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर उम्मीदवार अपने दे रखे हैं। और अब आरजेडी ने, चूंकि आरजेडी अभी तक अपनी एक सूची जारी नहीं की थी, एक भी सूची, हालांकि जितने उम्मीदवार आज सूची जारी हुई है वो उम्मीदवार तय था, कई के नाम घोषित हो गए थे, सिंबल दिए जा चुके थे, लेकिन आज आखिरी दिन सुबह में जाकर के आरजेडी की तरफ से 143 और कांग्रेस की तरफ से 60, यानी कि कुल मिलाकर के आप देखें तो जो पहले समझौता होने की बात हो रही थी कि आरजेडी 134 पर 135 के आसपास लड़े, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार, अगर आप देखें जाले को अगर ऐड कर लें तो पहले 48 की सूची जारी हुई थी, फिर 6 की सूची जारी हुई, फिर 5 की सूची जारी हुई, लेकिन एक सीट जो है वो अलग से जारी हुई थी जाले। यानी कि जाले में जो आरजेडी के नेता थे ऋषि मिश्रा, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जाले से बनाया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं, 9 उम्मीदवार उतारे हैं सीपीएम ने और 20 उम्मीदवार उतारे हैं सीपीआई एमएल ने। और इसी तरह से कुल मिलाकर देखें तो सबसे इसमें इस वक्त जो लग रहा है कि सबसे बड़े लूजर कौन से हैं इस सीट बंटवारे में, तो वो है वीआईपी। वीआईपी के लिए मात्र 10 सीटें छोड़ी गई हैं। अगर तारापुर में देखिए कि तारापुर में अगर एक उम्मीदवार उनका उतरा है, उसको अगर ले ले तो 11 सीटें, हालांकि वो वीआईपी का जो सिंबल उसको नहीं मिला है और हालांकि वो नेता है लखीसराय के, सकलदेव बिंद जो है लखीसराय के वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्दलीय वहां से नामांकन किया
है, अगर उनको भी लें तो 11 सीटें। 15 सीटों पर कहाँ 60 सीट और एक उप मुख्यमंत्री की बात को लेकर के अड़े थे। 60 सीट से 40, 30, 18, 15 पर ये वहाँ कहा गया कि जब वो नाराज हो गए थे तो 15 सीटों पर समझौता हुआ है। लेकिन फिलहाल जब सूची जारी हुई है तो वीआईपी के मुकेश सहनी के हाथ में मात्र 10 सीटें आई हैं, यानी कि महागठबंधन में अगर सीट बंटवारे में सबसे बड़े लूजर कोई है ये तो कैसा वो है साथ जिसमें खत्म ही नहीं हो रही तकरार, क्योंकि महागठबंधन की जब घोषणा और महागठबंधन के तहत जब सभी एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं, आज जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो सभी अलग अलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है ये तो वक्त बताएगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।